हेलो, वेलकम टू मॉडर्न सॉल्यूशन। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 780 है। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तो उनमें से छोटी संख्या बताएं। यानी कि ये बड़ी संख्या, इसको 4% कम कर दिया जाए तो 96 हो जाएगा बटा 100 इसकल टू छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए इंटू 112 बटा 100। यहाँ से हम काट लेंगे, 16 से इसको काटेंगे 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। तो यहाँ से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या की अनुपात निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 7/6। और ये क्वेश्चन में देखते हैं कि दो संख्याओं का योग दिया 780, यानी कि ये इसी दोनों का योग दिया है। 13 का कितना दिया है 780। एक का मान निकाल लेंगे, 13 × 6 = 78, यानी कि 60 टाइम्स हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उनमें से छोटी संख्या बताया था। छोटी संख्या कितना है 6 है, यानी कि यहाँ हम छोटी संख्या निकाल लेंगे 6 का मान 6 × 60 कितना हो जाएगा 360। यही हमारा आंसर है, यानी कि छोटी संख्या का मान हम निकाल लिए, कितना हो गया 360। और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी ये दिया है हम सबको जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80, यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है 80%। ये 80% तो खर्च कर रहा है तो उसके पास बच रहा है कितना 20%। कैसे 20% आया, यानी कि टोटल 80% खर्च कर रहा है तो होता है कितना है 100, यानी 100 में हम 80 को माइनस कर देंगे तो हो गया 20। और यही उसकी बचत कर रहा है, यानी कि 1500, यानी कि बचत 20% का मान कितना दिया है 1500। यहाँ से हम काटेंगे नहीं तो उसके मासिक वेतन निकालना है। मासिक वेतन कितना होता है 100%, यानी कि हमें उसकी पूरी वेतन निकालना है। जब 20% खर्च कर रहा था यानी कि 100% का मान निकाल देंगे। तो इसका ये 5 गुना हो रहा है तो इसको भी हम 5 गुना कर देंगे। कितना हो गया 75, यानी कि 7500। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर समझ लेते हैं। यानी कि अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% यातायात पर खर्च करता है। यानी कि 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना 20%, और 20% का मान दिया है 1500। तो इसका हम 100% निकाल लेंगे। 100% कितना गया 5 टाइम से गुना कर देंगे, 20 × 25 100, 1500 में 5 से गुना कर देंगे 75 हो गया, यानी कि 7500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तो उसके पास 11,560 रुपया शेष बचते हैं। तो उसका वेतन कितना है, यानी कि ये शेष पर आधारित ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम आइए 20% निकालेंगे। 20/100 कितना हो गया 1/5। ये तो हमारा खर्च कर रहा है, यानी कि 20% खर्च कर रहा है तो कितना बचा 5 से 4, यानी कि एक खर्च कर दिया तो कितना बचा 5 से हो गया 4, यानी कि टोटल है 5, एक खर्च किया तो 4 हो गया। उसके बाद आइए 15%, 15/100 इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 3/20, यानी कि टोटल है 20। तो 20 में हमारा 3 खर्च किया तो कितना बचा 17, यानी कि 17। ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 68, 17 चौका 68। अब कह रहा है कि उसके पास 11,560 रुपया शेष बचते हैं। तो टोटल तो था इतना,
और बच रहा है इतना, कितना 68। तो इसी का मान दिए हुआ है कितना 68 का हमारा मान दिया है कितना 11,560। तो हम एक का मान निकालेंगे, एक का मान कितना हो जाएगा 170, यानी कि हम 11,560 में 68 से भाग देंगे तो एक का मान आ गया 170। उसके बाद हम 100% निकालेंगे, क्योंकि 100% यही ना है। उसका वेतन कितना है तो कितना हो जाएगा 1,70,000, 17,000 सॉरी 17,000 ये हो जाएगा टोटल। आइए एक बात समझ लेते हैं, यानी कि शेष पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो शेष पर आधारित क्वेश्चन रह गया यानी कि 20%, तो 20% यानी खर्च कर रहा है, तो टोटल का मान हो गया 5 में से 1 खर्च किया 4 बचेगा। उसी तरह ये 20 में से 3 खर्च किया तो कितना बचेगा 17 बचेगा। ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 5 में 100, 17 × 4 में 68, और उसके बाद हमारा ये 68 का मान दिया है कितना 11,560 दिया है, तो एक का मान आ जाएगा 170, तो 100 का मान निकाल लेंगे, यानी कि ये उसका वेतन, तो कितना हो जाएगा 17,000। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 1260 रुपया है उसको दूसरी वस्तु पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया कितना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/4 ये खाने पर और 2/3 भाग घर के किराए पर। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 का एलसीएम लिए। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से करेंगे तो कितना मान आ गया, ये आ गया 3 भाग तो हमारा किस पे खर्च कर रहा है फूड पे, यानी ये फूड पे हो गया। उसके बाद 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 4 दूना 8, यानी कि ये 8 हो गया। ये क्या हो गया, ये रेंट पर खर्च कर रहा है। तो टोटल तो हमारा है 12 और 8 है 3, 11, मतलब फूड पे 3 और रेंट पे 8 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 1, क्योंकि टोटल है 12 और 11 खर्च कर दिया तो 1 ही ना बचा। तो यही हमारा 1 का मान दिया है कितना 1260, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, और शेष जो कि 1260 रुपया उसको दूसरी वस्तुओं पर, यानी कि यही हमारा दूसरी वस्तु हो गया, इसी को 1260 रुपया यानी कि दूसरी वस्तु पर खर्च कर रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है तो उसके घर का किराया कितना है 8 है, यही ना है रेंट, घर का किराया 8 है। तो एक का जब मान 1260 हो गया तो हम इसका रेंट निकाल देंगे, यानी कि ये 8 का मान निकाल देंगे, कितना हो गया 8 गुना 1260, टोटल कितना हो गया 10080, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया टोटल इतना आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1/4 भाग यानी कि आय पर करता है, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष बचता है, शेष हमारा यहीं बचता है। ये दोनों के एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा फूड पे, इसका मान रेंट का 8 आ जाएगा, यानी कि 3 में 4 से पहले डिवाइड करेंगे, 4 और 2 में गुना करेंगे, 8 आ गया, शेष बचा 1 ही का मान दिया हुआ है 1260, यानी कि जो शेष बचता है उसका मान दिया है 1260। तो हमें रेंट का निकालना है, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ गया है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या, यहाँ पे नहीं होगा,
है, ये गलती से हो गया है। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो बताए दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो यहाँ सबसे पहले हम तीसरी संख्या निकालेंगे, यानी कि तीसरी संख्या कितना मानेंगे हम, 100 मानेंगे। क्योंकि 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें मान निकालना आसान होगा। तीसरी संख्या 100 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे ये पहली संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएगा 70। क्योंकि तीसरी संख्या 100 माने हैं तो कह रहा है कि पहली तथा दूसरी, यानी कि पहली 30% कम है और दूसरी 37%। तो ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, उसके बाद 63 हो जाएगी। क्योंकि 100 में से हम 37 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तो बताए कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में, कौन, ये दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो कितना ये कम हो रहा है, 7। यानी कि यहाँ देखते हैं 7 कितना से कम हो रहा है, 70 से, यानी किसकी, ये पहली संख्या की तुलना में। तो कितना हो जाएगा नीचे 70। और परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 गया, ये 7 से 7 गया, कितना हो गया हमारा ये 10%, यानी कि 10% यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। आइए यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं। जैसे 20% और 20% की वृद्धि कर रहा है तो 100 से 120 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हम 5 से 6, फिर ये भी हो जाएगा 5 से 6, यानी कि 20% की वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था 20/100 यानी कि 1/5। तो 5 में एक वृद्धि देकर 6 हो गया, फिर 5 में एक वृद्धि हुआ तो कितना 6 हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 36। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी कि ये शुरू की संख्या है और ये बढ़ी है, फिर इसको कितना हम कम करें, कितना कम करेंगे ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ से कितना कम हो रहा है, 11 कम हो रहा है। 36 में से 25 को कितना 11 कम हो गया, बटा किससे कम हो रहा है, यानी कि इससे से कितना कम हो रहा है, बढ़ी हुई संख्या से कम हो रहा है, यानी कि 36 हो जाएगा। उसके बाद हम परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम काट लेंगे, यानी कि इसे 11/36 इंटू 100 करेंगे, यानी कि इसमें हम भाग देंगे तो ये हमारा टोटल मान कितना हो जाएगा 30.5/9, यानी 4 से काट लेंगे। ये 4 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही हमारा परसेंट आंसर हो जाएगा। आज का यही क्लास था, आप लोग देखेंगे इसको ज़रूर, और आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया भी होगा। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।